हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर 18 करने जा रहे हैं जो है रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक के ऊपर शेयरिंग विद द चाइल्ड एंड पेरेंट्स, जो कि बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाता है। फीडबैक, बच्चे क्लास में कैसा रिस्पांस दे रहे हैं, एग्ज़ाम में कैसा रिस्पांस दे रहे हैं, टेस्ट उनके कैसे होते हैं, बच्चा एक्टिव है या नहीं है, बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो वो सारी जो फीडबैक्स होती हैं वो रिपोर्टिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना इनके साथ, बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ, वो हम कैसे करते हैं। एक टीचर है जो, या एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो, वो किस तरह से बच्चों की फीडबैक बच्चों और पेरेंट्स को देता है, वो आज इस चैप्टर में हम करेंगे। इट इज़ वेल नाउन दैट टीचिंग इज़ अ ट्रायंगल प्रोसेस। ये हम जानते हैं कि टीचिंग एक ट्रायंगल प्रोसेस है वेयर स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स प्ले एन इक्वल एंड इम्पॉर्टेंट रोल, जिसमें तीन लोग, स्टूडेंट होता है, टीचर होता है और पेरेंट्स होता है, इक्वल रोल जो है प्ले करते हैं। इसमें सेंटर जो स्टूडेंट होता है, टीचर और पेरेंट्स होते हैं वो साइड में होते हैं, वो इक्वल रोल प्ले करते हैं। इन द सेम वे रिपोर्टिंग है और कम्युनिकेटिंग है, वो भी थ्री एंड्स ऑफ विच लेड बाय टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो भी तीनों के ज़रिए होती है टीचर लर्निंग प्रोसेस में। फीडबैक कैन बी गिवन इन नंबर ऑफ वेज। फीडबैक को कई तरीक़ों से दिया जा सकता है एंड डज नॉट नीड टू बी लिमिटेड टू फॉर्मल रिटन कमेंट्स ऑन द फॉर्मली प्रेजेंटेड असेसमेंट आइटम्स। और इनको ज़रूरत नहीं होती कि हम सिर्फ फॉर्मल रिटन कमेंट्स के ज़रिए ही फॉर्मल तरीके से इसको लिमिटेड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इन द केस ऑफ ग्रुप वर्क, जैसे कि ग्रुप वर्क में होता है दैट में टेक प्लेस ओवर एन एंटायर सेमेस्टर और ईयर। ग्रुप वर्क में ये जो फीडबैक होती है वो एक सेमेस्टर में भी हो सकती है और एक पूरे साल की भी हो सकती है। ग्रुप्स कैन परफॉर्म रेगुलर एक्टिविटीज़। ग्रुप्स जो होते हैं वो रेगुलर अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते रहते हैं, विच प्रोवाइड मिनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिससे हमें मिनी प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो वो मिलती है। शॉर्ट इन क्लास एक्टिविटीज़ कैन बी यूज्ड फॉर असेसमेंट। क्लास में जो एक्टिविटीज़ की गई हैं उनको असेस किया जा सकता है। एंड हैड द एडिड बोनस ऑफ प्रोवाइडिंग इंटेंस फीडबैक ऑन अ नंबर ऑफ एरियाज़। और इसके साथ साथ ही असेसमेंट के साथ हम फीडबैक है जो वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इशू कोई टॉपिक है उस पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए, एबिलिटी टू रीड एंड रिस्पॉन्स, पढ़ने की योग्यता और रिस्पॉन्स देने की योग्यता, एबिलिटी टू सस्टेन एन आर्गूमेंट, किसी टॉपिक पे आर्गूमेंट करने की क्षमता, ग्रुप स्किल्स थ्रू देयर कंट्रीब्यूशन एंड क्रिएटिव टूवर्ड्स असेसमेंट टास्क। ग्रुप स्किल्स है जिसके जो हम असेस कर सकते हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है उनका, उनकी क्रिएटिविटी दिखाई जाती है। वट स्टूडेंट्स एक्सेप्ट, स्टूडेंट्स क्या एक्सेप्ट करते हैं। स्टूडेंट एक्सपेक्ट फीडबैक ऑन देयर वर्क बिकॉज इट हेल्प्स देम टू इम्प्रूव एंड प्रोवाइड हिंट सो दैट दे डोंट रिपीट मिस्टेक इन द फ्यूचर। स्टूडेंट क्या चाहते हैं फीडबैक के ज़रिए कि उनके काम की फीडबैक मिले, क्यों? क्योंकि वो हेल्प करती है उनको इम्प्रूव करने में और उनको हिंट प्रोवाइड करने में, ताकि वो दोबारा से वो मिस्टेक्स फ्यूचर में ना कर सके जो उन्होंने इस बार की है। क्वालिटी फीडबैक इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ क्वालिटी टीचिंग। क्वालिटी फीडबैक जो होती है वो क्वालिटी टीचिंग की उसको दिखाती है, अकाउंटेबिलिटी होती है और ट्रांसपेरेंसी होती है। वी एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, हम चाहते हैं बच्चों से कि वो वर्क हार्ड करें ऑन द टाइम पे, एंड दे एक्सपेक्ट अस टू प्रमोटली एंड प्रोफेशनली असेस, और वो हमसे चाहते हैं कि हम उनको प्रोफेशनली और प्रमोटली असेस करें एंड रिटर्न देयर वर्क, और अपने काम पे वापस आएँ। नेक्स्ट पॉइंट है जी, स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट फीडबैक डू प्रोवाइड। स्टूडेंट क्या एक्सेप्ट करते हैं? एविडेंस ऑफ क्लियर क्राइटेरिया अपॉन विच देयर वर्क वाज असेस्ड, एवेल्यूएटेड एंड रिपोर्टेड बैक। वो चाहते हैं कि फीडबैक में उनको क्लियरली क्राइटेरिया जो है वो जो है एविडेंस के तौर पे दिया जाए, जो उनका वर्क असेस किया गया है, जो उनका वर्क एवेल्यूएट किया जा चुका है, जो उनका वर्क रिपोर्ट किया गया है, उनको एविडेंस के थ्रू उनके पास दिखाया जाए। डिटेल्ड एंड रेलिवेंट कमेंट्स ऑन द स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट की जो वीकनेसेस हैं, स्टूडेंट के जो स्ट्रेंथ पार्ट है, उस पर डिटेल से और रेलिवेंट कमेंट किए जा सके, ताकि उनको पता लग सके कहाँ उनकी कमी है और कहाँ उनकी कमियाँ नहीं हैं।
कमेंट्स दैट गाइड स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर, कमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि फ्यूचर में उनको ये कमेंट जो हैं गाइड कर सकें इनको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है जी, स्टूडेंट्स बेनिफिट द मोस्ट व्हेन द फीडबैक इज, स्टूडेंट को बेनिफिट फीडबैक से कब मिलता है? कंस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव मतलब कि विच मीन्स इन एडिशन टू नोटिस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द वर्ड इन द असेसमेंट टास्क। इसमें असेसमेंट टास्क में जो बच्चे की स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उनको ऐड किया जाएगा। इट प्रोवाइड्स reinforcement guidance and useful information on how the student could improve the quality of their work। इसमें वो सारी गाइडेंस और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी जिससे बच्चे को ये पता लगेगा कि उसके जो वर्क में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। फोकस इज़ ऑन इम्प्रूवमेंट, इसमें सिर्फ फोकस किस चीज़ पे होगा? इम्प्रूवमेंट पे, ताकि फ्यूचर में वो दोबारा वो गलती ना करें। Avoid broad sweeping comments that give little guidance or knowledge of their performance, उनको broad sweeping comments जो हैं वो नहीं देने चाहिए। that give little guidance और knowledge of their performance, जिस पे उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिलती हो और जो नॉलेज वाली परफॉर्मेंस हो। Timely, such that is assessed when still fresh in the student's mind and ideally after every assessment and before the assessment move on to the next part। टाइमली मतलब जब हम बच्चे को असेस करते हैं तो उसको फीडबैक देते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी जो माइंड है वो फ्रेश हो, ताकि वो आपकी फीडबैक को सुनने में इंटरेस्ट रख सके और उस पर पूरा कंसंट्रेट कर सके। मीनिंगफुल, आपकी जो गाइडेंस है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए फीडबैक, सो दे मे एनहेंस देयर परफॉर्मेंस, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दे सके। द फीडबैक शुड ऑल्सो बी स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट, फीडबैक आपकी फालतू बातों पे नहीं होनी चाहिए, रेलिवेंट और स्पेसिफिक ही होनी चाहिए। फोकस्ड ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट विल गिव मोस्ट लर्निंग बेनिफिट, हमेशा फीडबैक देते समय उन पॉइंट्स पे ही फोकस करना चाहिए जो बच्चे के लिए लर्निंग बेनिफिट के लिए ज़रूरी हो। प्रोवाइड बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इंस्ट्रक्शनल एडवाइस, बच्चे को दोनों तरह की एडवाइस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव देनी चाहिए। जस्टिफाइबल एंड डिफेंडेबल, इट शुड बी फेयर, कांस्टेंट एंड अनबायस्ड, फीडबैक देते समय आपको किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो बच्चे की जैसे परफॉर्मेंस है उसको एज इट इज़ बतानी चाहिए। रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप बच्चे की बेइज्जती करते रहो, काइंडली भी होनी चाहिए और कंसिडरेट भी होनी चाहिए। फीडबैक शुड बी प्रोवाइडेड दैट शोज एन आंसरनेस ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कंसर्न्स, नीड्स एंड पॉसिबल पर्सनैलिटी, फीडबैक जो है ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उससे बच्चे अपनी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, कंसर्न्स, जो ज़रूरतें हैं और जो पर्सनैलिटी है उनको देख सकें। फीडबैक दैट मैचेस दीज पॉइंट्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली एंड अनश्योर इम्प्रूवमेंट, अगर फीडबैक इन पॉइंट्स जैसी होगी तो बच्चे जो हैं अपनी स्ट्रेंथ पे क्रिटिकली और सोच सकेंगे उसमें इम्प्रूव करने के लिए। गिविंग फीडबैक कैसे देनी चाहिए? स्टार्ट विद अ पॉजिटिव कमेंट, ये नहीं कि आप शुरू से ही नेगेटिव कमेंट देने शुरू कर दो, बच्चा पहले ही निराश हो जाता है, तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव पॉइंट बताने चाहिए। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू करेक्ट ऑन इम्प्रूव द वीकनेस, उसके बाद उनको गाइड प्रोवाइड करनी चाहिए, गाइडेंस की उनको अपनी वीकनेस को कैसे इम्प्रूव करना है। कमेंट अपॉन द रेनफोर्स न्यू और क्रिटिकल आइडियाज़, उनको जो नए आइडियाज़ हैं उनको लाने के लिए इनक्रीज करना चाहिए। कंक्लूड विद एन एनकरेजिंग समरी, कंक्लूड करना चाहिए और जो है समरी है उसके लिए इनक्रीज करना चाहिए। इफ़ नेसेसरी प्रोवाइड बोथ रिटन और ऑरल फीडबैक, अगर ज़रूरी हो तो आपको रिटन में और ऑरल में दोनों तरीके से फीडबैक बच्चों को देनी चाहिए। रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग फीडबैक में बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट प्रोग्रेस गेन्ड फ्रॉम असेस्ड प्रोग्रेस, जो बच्चों ने असेस्ड प्रोग्रेस में अचीवमेंट और प्रोग्रेस गेन किए हैं उनको कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन के ज़रिए बताना। द पर्पज़ ऑफ द रिपोर्टिंग इज़ टू सपोर्ट लर्निंग एंड टीचिंग बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट, पर्पज़ क्या है रिपोर्टिंग का? कि वो लर्निंग और टीचिंग को सपोर्ट करना, किसके ज़रिए?
जो फीडबैक बच्चों को दी गई है उसके ज़रिए। रिपोर्टिंग बैक टू स्टूडेंट्स कैन बी डन बाय अ फॉर्मल और इनफॉर्मल मैथड। रिपोर्टिंग बच्चों को दी जाती है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीक़ों से। इट कैन बी डन थ्रू वेरियस मैथड्स। बहुत सारे मैथड्स हैं रिपोर्टिंग करने के, जैसे कि उनको डिटेल्ड मार्क कार्ड हमको दे दिया जाता है, जैसे डीएमसी देते हैं हमको, तो डिटेल्ड मार्क्स कम रिपोर्ट कार्ड होता है। रिटर्न फीडबैक कम रिपोर्टिंग नोट होते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग की जाती है। वर्बल कम्युनिकेशन की जाती है बच्चों और पेरेंट्स के साथ, और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की जाती है। मतलब बोल के जो बातें हमको बताई जाती हैं, जो कम्युनिकेट करके हमें बातें बताते हैं फीडबैक में, उसको रिपोर्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द रोल ऑफ पेरेंट्स। Parents play an important role in shaping the student's personality, and this sports is required by the teacher for betterment of a student. पेरेंट्स बच्चों की पर्सनालिटी को शेप करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और टीचर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों का बेटरमेंट बनाने के लिए, उनका अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए उनको पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत होती है। It is joint effect of parents and teacher in modeling of child. बच्चे को एक मॉडल बनाने में, बच्चे की मॉडलिंग में पेरेंट्स और टीचर दोनों के जॉइंट एफर्ट्स लगते हैं। Rather it is a right of parents to know about the performance strengths and weaknesses of their children in teaching learning process. और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स हैं जो वो अपने बच्चों की परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानते हों। पेरेंट्स शुड बी इन टच विद टीचर। पेरेंट्स को टीचर्स के टच में रहना चाहिए, एंड शुड ऑल्सो फॉलो द सजेशन प्रोवाइडेड बाय द टीचर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए जो टीचर्स ने सजेशन दिए हैं उनको पेरेंट्स द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग इज़ द बेसिक टूल फॉर रिपोर्टिंग करने के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग रखी जाती है, वो बहुत बेसिक टूल माना जाता है। एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक एंड शेयरिंग विद चाइल्ड एंड पेरेंट्स, और कम्युनिकेटिंग फीडबैक दी जाती है और उनको चाइल्ड और पेरेंट्स दोनों के साथ शेयर किया जाता है। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतनी बात थी कि फीडबैक है जो वो क्या होती है, फीडबैक देनी क्यों ज़रूरी है, ठीक है जी, और रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, रिपोर्टिंग कैसे दी जाती है, कौन कौन से मेथड्स हैं, और पेरेंट्स हैं जो उनका रोल क्या होता है। ये 3 टॉपिक बनते हैं जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे जो 18 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट 5 चैप्टर्स रहते हैं हमारे पेंडिंग है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट से लेके 5 चैप्टर्स तक आपको नेक्स्ट और वीडियोस में वो कंप्लीट करवा दूँगी। इसके साथ ही हमारी जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।